बहुत मारे हैं गांव वाले लोग, ऐसा करके मेरे को बताया। तो बताया फुल सिंह मारा है, फुल सिंह का पत्नी मारा है फुलबाई हॉस्पिटल में। वहाँ डॉक्टर के जांच द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीसी न्यूज चैनल। दीवानभेड़ी हत्याकांड का खुलासा, 3 आरोपी गिरफ्तार। गुलेल से बच्चे को मारने की बात पर बड़ा विवाद, गुलेल चलाने वाले युवक की पीट कर हत्या। अब खबर विस्तार से। डोंगरगांव थाना लालबाग अंतर्गत पुलिस चौकी तुमदीबोर क्षेत्र के ग्राम दीवानभेड़ी में हुई युवक की हत्या। पुलिस ने खुलासा कर हत्यारों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। घटना 19 सितंबर की सुबह करीब 10 बजे की है। जानकारी के मुताबिक ग्राम पंचायत भवन के पास घनश्याम साहू 34 अचेत अवस्था में पड़ा मिला। तत्काल उसे इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल राजनांदगांव लाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। आगे पूर्ण खबर पर बने। जी, मैं उसके घटना हुआ उस समय तो मैं गांव में नहीं था, और मेरे को गांव वाले बताया कि तेरे भाई को आके बचा ले, ऐसे फ़ोन लगाया था मेरे पास। तब मैं 112 में तुरंत कॉल किया। 112 में कॉल किया, सीधा डोंगरगढ़ लग गया। डोंगरगढ़ के आते तक 112 तक के मैं यहाँ पहुँच गया। उससे पहले मैं पहुँच गया। उसके बाद पहुँचा, फिर ग्रामीण वाले लोग को मैंने पूछा कि मेरे भाई कहाँ हैं, ऐसा करके। तो बताया गांव वाले कि ग्राम पंचायत के पास सूता है, बहुत मारे हैं गांव वाले लोग, ऐसा करके मेरे को बताया। तो बताया फिर पानी वानी पिला दो, ऐसा करके बोला। तो मैं पानी वानी लिया घना दुकान से, पानी पहुँच पिलाया। और उसके बाद मैंने पूछा कि क्या हुआ, क्यों मारा है, ऐसा करके। तो बताया कौन कौन मारा है, क्यों मारा है, ऐसा करके। तो बताया कि मेरे को फुल सिंह मारा है, फुल सिंह का पत्नी मारा है फुलबाई, और राहुल लोग आके मेरे को घर में मारते हैं, ऐसे करके बताया। और उसी बीच 112 आया, और हम लोग उसको होश आवास में था। उस समय हम लोग जोर के उसको ले गए, चलने फिरने की हालत में नहीं था, और उसको ले गए। फिर टप्पा हॉस्पिटल में ले गए थे, वहाँ के डॉक्टर ने जांच किया, फिर उसको ना डायरेक्ट रिफ़र करने के लिए भेज दिया। और उसको भेजा गया तो वहाँ पेंड्री हॉस्पिटल में वहाँ डॉक्टर के जांच द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया। राहुल यादव का परिवार का कहना ये है कि राहुल यादव निर्दोष है, पुराना कुछ हाँ, विवाद था, नहीं, इस वजह से उसको उसका नाम मौके पर नहीं था। 2 हाँ, 2 से 3 दिन से ठीक। तबीयत खराब था। इस पर क्या कहेंगे? हाँ, नहीं था। मैं उसको नहीं जानता हूँ सर कि वो था कि नहीं था। मैं कल आया सुबह 10 बजे, मैंने पूछा, जो बताया मैं उतना बता रहा हूँ। आपका नाम बता दो। मेरा नाम चंद्रशेखर साहू है, मेरा पिताजी का नाम अंकालू राम साहू। मैं ग्राम दीवानभेड़ी का रहने वाला। अब मोर लड़का कुछ नहीं जाने साहब। अब घर में दिन भर सोई रही से, खाना तक नहीं खा रही सो। दिन भर सोई रही से तो खाना थोड़ा बहुत खाना रहे इसे बोले हो, तो उठ के थोड़ा बहुत खाई से और फिर दिन भर सो गया। ओकर तबियत खराब रही से, काबा लाइन गाड़ी में जाते वो सोई रही से। सोई के अब एक कनी मौका घलो नहीं आए, घर में आके सो रही, कोई माथा उठा इसे गरम फिर आते इसे करके बोली से, और घर में दिन भर सोई रही से। गुटका पानी खाए बार घलो नहीं गिरी साहब, मैं झूठ नहीं बोला। कितना दिन से तबीयत खराब रही? अब 2 दिन से, अब कल परसों आई से, अब कल दिन भर सो रही से। अब वो गाड़ी में जाते गांव के मामला कुछ नहीं जाने। पुलिस वाले से बात करें? अब पुलिस वाले अब वो डहन ले बाहर गया, संडास गिरी से, अब वो डहन ले उठा के लेगी साहब। मैं होती के मोल पता नहीं है। अभी आप कुछ बात करें पुलिस वाले? नहीं, मैं कुछ नहीं जानी हूँ साहब। मैं अभी। क्या नाम है आपके लड़का के? वो आपके? राहुल यादव। आपके नाम? देवकी यादव। गांव में कल घटना हुई थी, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? उस घटना स्थल से पहले मैं जो बीता हुआ है उस घटना के बारे में भी विस्तार से बताना चाहूंगा, क्योंकि जो घनश्याम साहू जी हैं वो हिंसक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे और पागल कहा जाए, मेंटल तरीके का व्यक्ति थे। उन्होंने जो है पहले अपने माताजी का हत्या किया, उसके बाद जो है
अपने चचेरी बहन का भी हत्या किया, टंगिया से काट कर किया, बेरहमी से किया उसका हत्या। उसके पश्चात जो है अपने पिताजी का भी हत्या किया है। और एक बात और है, उसको जो है हत्याकांड किया था अपनी चचेरी बहन को का, उसके पश्चात जो है उसको बाहर रखा जा रहा था उनके पिताजी के द्वारा मोहड़ ग्राम में। वहां भी वो हिंसक प्रवृत्ति अपना दिखाई दिए और वहां भी एक युवक का मृत्यु कर दिए। इस प्रकार जो है लगातार उनका शिकायत ग्रामवासियों द्वारा भी किया गया था और कुछ दिनों तक जेल में भी था वो, लेकिन फिर से उसको रिहाई मिल गई और उसी रिहाई के साथ जो है ये कुछ दिनों से हमारे ग्राम में अभी रह रहा था। पहले तो नहीं था, 2-3 महीनों से अभी दिख रहा था, लेकिन अभी लगभग 2 हफ्तों के अंतर्गत जो है वो चाकू छुरी या फिर हंसिया जिससे हम लोग धान कटाई करते हैं और गुलेल, इसको पकड़कर जो है वो घूम रहा था। और आसपास क्या है, डर का माहौल बना हुआ था बच्चों में, महिलाओं में, क्योंकि एक महिला का हत्या कर चुका था वो ग्राम में, इसलिए बहुत ज्यादा डर बना हुआ था। और कल की बात बताएं तो कल जो है गुलेन से किसी बच्चे पर निशाना लगा रहा था। उसके पश्चात जो है वो उसको दौड़ाया और वो बच्ची बचकर जो है एक यहाँ चली गई, वहां उन्हें बचाया तो फिर से वो उधर से घूमकर आकर पंचायत के पास झगड़ा करने लगा और इसी झगड़े में उनकी जो है मृत्यु हुई है। ऐसा सुनने में आया है मेरी बात में, मैं सुना हूँ, जो उसे बता रहा हूँ। तो आपने घटना देखी नहीं है मैं, क्योंकि स्कूल में जाता हूँ, मिडिल स्कूल में, तो ये बात पूरा ग्रामीण जनों के द्वारा चला है और सही बात है ऐसा लग रहा है, क्योंकि बहुत से लोगों 90% लगभग लोगों से यही बातें सुनने को मिली है। आपने जैसे उनके पापा को मारने की बात कही, लेकिन हाँ, उनका बयान कुछ और था उनके पापा का। उनके पापा का बयान अलग दिए हैं। वो उनके पापा हमेशा उनका सपोर्ट लेते हुए उनका बचाव करते हैं। पहले तो माता का हत्या किया तो उनका भी सपोर्ट लिया, उसका अपने बेटे का सपोर्ट लेते हुए उसको बचा लिया। उसके बाद जो है उनकी हत्या भी की गई तो वो सीढ़ियों से गिर गया ऐसा बोलकर बयान दिया। मतलब हर बार उसको बचाया गया और उसी के चलते जो है हत्या के ऊपर हत्या करता गया वो घनश्याम साहू। पागल प्रवृत्ति क्या था, हम लोग बहुत डरते थे, हम भी डरते थे, क्या छोटे बड़े सब डरते थे, उनसे दूर रहते थे, लेकिन किसी ना किसी बात पर झगड़ा हो जाता था। और जो राहुल यादव वाली बात है, उस दिन मैं भी था उस जगह में जहां झगड़ा हुई थी। उसी ने जो है स्टार्ट किया था उस झगड़े को और उसने ही पहले हाथापाई की थी। उसके बाद 2-4 जो झापड़ है वो उसने लगाया था, फटकार दिया था, उसके बाद उसको छोड़ दिया था कि अच्छे से रहा करो ऐसे करके। लेकिन उसके बावजूद भी वो लगातार अपना जो हिंसक प्रवृत्ति है उसको दिखाता गया। मेरा नाम लुकेश्वर साहू है, उप सरपंच दीवान भेड़ी। मैडम, आपके गांव में जो कल घटना हुई थी, आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? उसको क्या कहना चाहूंगी, अब तो मेरे को कुछ पता ही नहीं था भाई। बाद में जानकारी मिला मेरे को, सब चीज हो गया था। मैं जाके वहां देखी ग्राम पंचायत के पास में, तो ऐसे पड़ा हुआ था वो मृतक जो घनश्याम साहू था। तो वहाँ बाद में जाके पता चला ना, बाद में तो देखी। कैसे पता चला आपको? वो एक लेडीज आई थी बुलाने के लिए, चलो ग्राम पंचायत मतलब सरपंच होकर के, तो मैं गई, मैं सरपंच के नाते गई, वहां जाके देखी मैं। तो वहां पर उसका शव पड़ा हुआ था? नहीं, उतना टाइम तो जिंदा था वो। अच्छा, जिंदा था। तो उसका जिंदा था तो उसको इलाज के लिए लेके जाए थे? हाँ, कॉल किए थे ना हम लोग, उसके बाद आके ले गए। मैं वहां से वापस आ गई फिर। मतलब उतने समय वो जिंदा था? हाँ, जिंदा था। तो उसकी मौत की खबर फिर बाद में हॉस्पिटल से आई है क्या? बाद में नहीं, थाना से शायद आए गांव में, मतलब तब जानकारी मेरे को हुआ। मेरे पास नहीं आया था कोई कॉल नहीं। आपका नाम? मेरा नाम सोनिया मंडावी है, सरपंच दीवान। चल पूछो। जी भैया, बताएंगे जो घटना हुई उसके बारे में बताएंगे। घटना सुबह का है। मैं जैसा ड्यूटी से आया हूँ सुबह 8 बजे, नहीं यार 8 या 9 बजे ऐसा कुछ आया हूँ मैं। तो उस समय मतलब पंचायत के पास मतलब एक लेडीज है, बूढ़ी औरत, वो उसको मतलब वो घनश्याम साहू को मार रही थी। कौन है वो लेडीज? वो फूल सिंह साहू, जिनका वो घनश्याम जो है ना, वो कुछ साल पहले मतलब उसी की लड़की का मर्डर हुआ था, वही लड़का किया था, उसी की जो माता जी है वो मार रही थी वो घनश्याम साहू को। ये कितने बजे घटना मार रहे थे?
ये लगभग रहा होगा 10:30 के लगभग आसपास का होगा। तो ये टाइम भी मेरे को एग्जैक्ट मालूम नहीं है। कहाँ पे की घटना है ये? ये पंचायत के सामने, ग्राम पंचायत के सामने। वहाँ बहुत से लोगों ने और देखा। हाँ, बहुत से लोगों ने देखा है वहाँ पर। उनको पुलिस अभी कुछ ले गए कि नहीं ले गए उनको? नहीं, महिला का तो मैं पूछा हूँ उनको जाके थाना में, तो उनका भी 302 का ऐसा कुछ लगा है उनके ऊपर चार्ज, महिला के ऊपर। और एक और लगाए हैं जैसे राहुल यादव, तो राहुल यादव का भी वो तो कल नहीं था, मतलब घटना स्थल पे। पुलिस उनके हाँ, कार्रवाई जो राहुल यादव के ऊपर जो कार्रवाई हो रहा है ये गलत है, जबकि वो नहीं था वहां पर। आपका क्या नाम? गौतम साहू।